नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सूचना प्राप्त करनी है। यदि आप सूचना ही प्राप्त नहीं कर रहे हैं तो ऐसे चैनलों पर आपके लड़ाई झगड़े की बहस देख रहे हो, किसी के अपमान की बातें सुन रहे हो या किसी के प्रति गंदगी भरने का काम किया जा रहा है, तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दे जिसमें खबरें हो। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोविड-19 महामारी के कारण लंबे समय तक स्थगित रहने के बाद इस वर्ष की चारधाम यात्रा आज से शुरू हो रही है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय द्वारा चारधाम यात्रा पर रोक हटाए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को राज्य सरकार ने कोविड-19 संबंधी नियमों के सख्त अनुपालन के साथ विस्तृत मानक प्रचालन विधि जारी की है। उच्च गढ़वाल हिमालय क्षेत्र के चारधाम के नाम से प्रसिद्ध बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर हर साल अप्रैल मई में दर्शनों के लिए खुलते हैं, लेकिन इस बार कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण यह यात्रा शुरू नहीं हो पाई। उच्च न्यायालय के श्रद्धालुओं की संख्या सीमित रखे जाने के निर्देशों के मद्देनजर एसओपी में बद्रीनाथ में प्रतिदिन अधिकतम 1000, केदारनाथ में 800, गंगोत्री में 600 और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई है। व्हाट्सएप अपने यूजर्स को एक शानदार सौगात देने जा रहा है। इसके तहत व्हाट्सएप 5 डिवाइस में बिना इंटरनेट के चलेगा। व्हाट्सएप मैसेंजर के इस नए फीचर में डिवाइस लिंक होने के बाद व्हाट्सएप का उपयोग करने के लिए आपको फ़ोन को अब ऑनलाइन रहने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही आप एक बार में 4 अतिरिक्त डिवाइस भी जोड़ सकते हैं। हालांकि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, जिनमें आप उन उपयोगकर्ताओं को वेब, डेस्कटॉप या पोर्टल से मैसेज कॉल नहीं कर सकते हैं जिनके पास व्हाट्सएप का पुराना वर्जन है। मल्टी डिवाइस बीटा प्रोग्राम आपको वेब, डेस्कटॉप और पोर्टल के लिए व्हाट्सएप के नए वर्जन के लिए जल्द पहुंच प्रदान करता है। यदि आप इसे ज्वाइन करते हैं तो आप अपने फ़ोन को कनेक्ट किए बिना ही लिंक किए गए डिवाइस का उपयोग कर सकेंगे। आप एक वक्त में अधिकतम 4 अन्य डिवाइस का उपयोग कर सकेंगे। आपको व्हाट्सएप अकाउंट रजिस्टर करना होगा, नए डिवाइस से अपने फ़ोन को लिंक करना होगा। केंद्र सरकार ने स्थायी लेखा यानी संख्या यानी पैन से आधार को लिंक करने की सीमा 6 महीने बढ़ा दी है। पहले समय सीमा 30 सितंबर 2021 को खत्म हो रही थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दी गई है। वित्त मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्रवाई पूरी करने की नियत तारीख भी 30 सितंबर 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 तक कर दी गई है। सीबीडीटी ने इस आशय का नोटिफिकेशन शुक्रवार को जारी किया है। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी राज्य की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को आकर्षित करने के लिए प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन और अब शिव सेवक सम्मेलन की श्रृंखला में दलितों को प्रभावित करने के लिए गांव-गांव दलित संवाद की शुरुआत करने जा रही है। सपा मुख्यालय से शुक्रवार को जारी बयान के अनुसार समाजवादी लोहिया वाहिनी विभिन्न जिलों में 19 सितंबर 2021 से गांव-गांव दलित संवाद कार्यक्रम शुरू करेगी। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को बताया, समाजवादी लोहिया वाहिनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जन विरोधी, किसान विरोधी, दलित पिछड़ा विरोधी, आरक्षण विरोधी नीतियों को उजागर करने एवं समाजवादी विचारधारा, कार्यों एवं नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए जन संवाद कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने कहा, 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए लोहिया वाहिनी करे संवाद आएगा फिर से समाजवाद नारे के साथ लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामकरण निर्मल 19 सितंबर से 27 सितंबर 2021 तक कानपुर, औरैया, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा और मथुरा में गांव-गांव दलित संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को देशव्यापी मुफ्त टेलीमेडिसिन परामर्श सह औषधि सुविधा की शुरुआत की है। यही जारी एक बयान में जानकारी दी गई है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री ने घोषणा की कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा छात्र वैज्ञानिकों को जोड़ने वाले कार्यक्रम जिज्ञासा को बढ़ाते हुए एक वर्ष के अंदर भारत के 700 से ज़्यादा जिलों के स्कूलों को इसमें शामिल किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ संयुक्त रूप से पूरा किए जाने वाले कार्यक्रम वर्तमान समय में देश के 170 जिलों में चल रहा है। इस अवसर पर सिंह ने कहा कि आज जब पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मना रहा है, तब सेवा समर्पण अभियान को मनाने का इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता है।
क्योंकि सेवा और विज्ञान दोनों ही मोदी से प्रेरित है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि देशव्यापी मुफ्त टेलीमेडिसिन सुविधा प्रदान करने से पहुंच, उपलब्धता और सामर्थ्य की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि सुविधा के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता, डॉक्टर और सहायता, दूरी और परामर्श व उपचार की लागत जैसी 3 बाधाओं को निपटारा कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। 3 नए कृषि कानूनों को पारित हुए आज के दिन 1 साल पूरा हो गया है। किसान इन कानूनों के खिलाफ करीब 1 साल से प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर देश भर के किसानों ने डेरा डाल रखा है। वहीं अलग अलग राज्यों में भी किसान जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के अलावा कई और किसान संगठन भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल है। 27 सितंबर को होने वाला भारत बंद के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। मोर्चा ने बताया कि उस दिन क्या क्या बंद रहेगा और किसे छूट मिलेगी। किसान विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ भारत बंद, मोदी करेगा मंडी बंद, किसान करेंगे भारत बंद और नरेंद्र मोदी किसान विरोधी जैसे बैनर तले प्रदर्शन किया जाएगा। भारत बंद सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक होगा। जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक में फूड डिलीवरी ऐप को लेकर अहम फैसला लिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार शाम कहा कि जोमेटो और स्विगी जैसे डिलीवरी ऐप जीएसटी कर वसूल सकेंगे। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट के बजाय फूड डिलीवरी ऐप को जीएसटी या माल या सेवा कर का भुगतान करना होगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार शाम कहा कि जोमेटो और स्विगी जैसे फूड डिलीवरी ऐप को जीएसटी या माल या सेवा कर का भुगतान करना होगा। वर्तमान में ऐप जीएसटी रिकॉर्ड में टीसीएस या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्सेज के रूप में पंजीकृत है। खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।